हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीप गेतुड़ी फ्रॉम दीपांशा क्लासेज। आपको सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो होली का मतलब विराम नहीं हो जाता है। ठीक है, आप रंगों से खेलिए। हम भी आज बच्चे एंजॉय कर रहे थे तो हमने उनके साथ एंजॉय किया, लेकिन ये बात भी अपने जहन पे रख लीजिए कि हमें पढ़ाई कंटिन्यूटी में रखनी है। तो उसी के उस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का। अच्छा, ठीक है। अब देखो, सपोज हाइब्रिडाइजेशन हम लेकर के चल रहे हैं कंपाउंड K4FeCN6। अब इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, पहली चीज़ तो मैं इसका मेथड बताऊंगा आपको पूरा, और एट लास्ट जब सारा मेथड बता दूंगा तो एट लास्ट आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक इसकी कि फटाफट आप कैसे बना देंगे, क्योंकि आपको नीट के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है। तो अब देखिए जरा, सबसे पहले K4FeCN6। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हुए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है सेंट्रल मेटल एटम कि इसका सेंट्रल मेटल एटम कौन है। तो इसका CMA है आपका आयरन। तो आयरन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 26, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड लास्ट वन इज द 3d6 और 4s2 एट लास्ट। अब देखिए जरा, इसके साथ में अब हमें देखना पड़ेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि दिस वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन। तो अब हम ग्राउंड स्टेट अगर हम लोग इसके देखें तो ग्राउंड स्टेट में अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को थोड़ा सा ऑर्बिटल्स में दिखाना चाहूँ इलेक्ट्रॉन्स को, तो ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले नंबर पर क्या देखेंगे हम लोग 3D, क्योंकि इससे पहले देखो इलेक्ट्रॉन में यहाँ से यहाँ तक कोई एक्साइटेशन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं होगा। अब यहाँ से अगर मैं D पर देखता हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं आपका D में, देखिए जरा, इस पर 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज द 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 4s2 और एट लास्ट आपका 4p0। अभी तक देखो जरा, इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो 4s में इलेक्ट्रॉन गया है, 4 सेल में है, तो 4s भी है, 4p भी है और 4d भी है। अब p की मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखिए अगला स्टेट हम लोग स्टेप लेते हैं हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए जरा कि पोटेशियम +1 होता है इसकी ऑक्सीडेशन, और आपको पता है कि साइनाइड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। तो आयरन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट करें तो 4 × +1 + x + 6 × -1 एंड देयर इज नो चार्ज, दैट मीन्स इज इक्वल टू 0। तो अब x कितना आ जाएगा आपका +2 आ रहा है। तो अब क्या करना है आपको, आयरन की +2 स्टेट निकालनी है। तो अब हम लिखेंगे Fe2+ स्टेट। पहली थी ग्राउंड स्टेट, दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट, यही इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब देखिए जरा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉनों को आप निकाल दो तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे। तो अब क्या बच जाएगा, 3D पर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब S भी खाली हो गया, P ऑलरेडी आपके पास पहले से ही खाली था। चाहो तो आप D भी दिखा सकते हो, F भी दिखा सकते हो, हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो साइनाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आप जानते हैं कि वो पेयर अप कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो CN इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड इट कैन पेयर अप द D इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स अब इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट अगर मैं देखना चाहूँ तो अब मैं लिखूंगा इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या आएगी, आप देखिए जरा, ये D पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर अप हो जाएंगे। तो अब देखिए जरा, D के इलेक्ट्रॉन अगर पेयर अप होते हैं तो कितने में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी भी देखो D पर कितने ऑर्बिटल खाली है, 2 ऑर्बिटल D के खाली बचे हुए हैं। अब S ऑलरेडी पहले से ही बचा हुआ है और P भी ऑलरेडी 3 ऑर्बिटल खाली पहले से ही बचे हुए हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि हमने क्या कहा कि भैया CN इज द लिगेंड और CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसने पेयर अप कर दिया है। अब आप देखिए कि लिगेंड करता क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। अब ये CN इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। अब आपको पता है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो कहाँ पर करेगा। तो अब मैं अगर इसी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को बनाना चाहूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये 6 CN है। और यू नो वेरी वेल दैट साइनाइड इज द मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर इसकी डेंसिटी हम देख रहे हैं 1 है तो 1 पेयर देगा ये, और 6 CN 6 पेयर दे देंगे। तो अब वो पेयर कहाँ से भरने स्टार्ट होंगे, यहाँ से। तो
1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से यहाँ तक ये फुलफिल होगा और यही क्या हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग दिखा देता हूँ अगले स्टेप पर, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसी के साथ में हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल्स अलग कर सकते हैं। अब देखिए जरा, अगर ये पहले मैं फिलअप कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर समझ में नहीं आ पाएगा आपके कि भैया वैसे क्या हो गया, ये सब के सब टूट करके एक साथ जुड़ जाएंगे, इनकी सबकी एनर्जी बराबर हो जाएगी। अभी क्या है, डी का अलग है, एस का अलग है और पी का अलग है। अब आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन सब की एनर्जी सेम हो जाएगी। अब देखिए जरा, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहूँ तो किस तरह से फिल कर सकते हैं, कितना, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे इस पर। अब जो 2 ऑर्बिटल खाली हुए हैं इन पर कौन आ जाएगा, आपका साइनाइड आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये देखिए एस और पी ये भी खाली थे, तो अब देखिए जरा इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, इधर भी 2 आ गए, कितने पेयर आ गए, 6 पेयर आ गए। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जा रहा है, ये एक साथ आ जाएंगे। तो अब देखिए जरा, इसमें मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, तो अब देखिए इधर ये जो लास्ट वाला था, इन सब के सब, ये जो डी के 2 थे और एस के 1 था, पी के 3 थे, ये सब के सब एक साथ आ जाएंगे। तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी, देखो जरा, ये सारे ऑर्बिटल अब हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए हैं। अब ये एस नहीं बचा है, पी नहीं बचा है, डी नहीं बचा है, ये सब के सब क्या हो गया। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो देखो इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हुआ था डी से। तो डी के कितने ऑर्बिटल में गया था, 2 के। एस के कितने ऑर्बिटल में गया था, 1। पी के कितने ऑर्बिटलों में गया था, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसका, ये क्या आ जाएगा, D2sp3, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए, तो अब ये सब के सब ऑर्बिटल जो मैंने इकट्ठे लिखे हुए हैं, ये सारे ऑर्बिटल्स कैसे हो जाएंगे, D2sp3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ऑल आर D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कोई भी अब D नहीं है, कोई भी S नहीं है, कोई भी P नहीं है, सबके सब D2sp3 हो गए जितने भी हैं। और इन सब पर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है। और ये जो इलेक्ट्रॉन आए थे, ये इलेक्ट्रॉन साइनाइड ने दिए थे। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका क्या, D2sp3। अब आपको पता है कि D में अगर पहले इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इनर सेल फिलअप होती है, तो इसको सबसे पहली चीज हम लोग बोल देते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज, इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आया है, तो आपको पता है कि sp3d2 या D2sp3 का जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो पहली चीज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, दूसरी चीज कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। अब अगर मैं ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाऊं तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह से बनेगी। देखिए जरा, ये इसके साथ कितने साइनाइड जुड़े हुए हैं, Fe 1 2 6 CN आपके यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये साइनाइड है, किसी को आइसोसाइनाइड ना दिखे क्योंकि इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है, किससे, आयरन से। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं। आपको पता है कि भैया जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और जो आयरन है, सेंट्रल एटम है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है। उस वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ऑल आर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये कंडीशन होगी। और इसमें बाहर से जो जुड़ा हुआ है ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है, दिस वन इज द पोटेशियम। तो ये ज्योमेट्री होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। अब हम ये देखते हैं कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। अब अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो दैट मीन्स दिस वन इज द डायमैग्नेटिक। अब यहां पर आप देखिए जरा, अगर हम पिछले वाले पेज में चलते हैं तो यहां पर देखो जरा, इधर से इधर तक कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 0 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, n इज 0, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये डाइमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या होगा ये, डाइमैग्नेटिक। अब डाइमैग्नेटिक के साथ अब बाकी चीजें अगर हम लोग देखना चाहें तो पहला हमने देख लिया था ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसा है। अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर है तो ये कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हमने पढ़ा था पहले कि भैया अगर इनर ऑर्बिटल है तो लो स्पिन होगा और आउटर ऑर्बिटल है तो वो हाई स्पिन होगा। ठीक है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब अगर हम लोग ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी हमने
इसकी ज्योमेट्री देखी, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि भैया ये तो ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच होगी, 12th तक आपके लिए बढ़िया थी, लेकिन अब हमें अगर नीट में देखना है, जेई में देखना है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वहाँ अब इतना समय हमारे पास नहीं है, अब वहाँ पर हम फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक हम लोग जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले नंबर पर क्या देखना है हमें? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कि साइनाइड जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब अगर ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो ये एक डेंटिसिटी शो करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई हमारी 6। अब जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आई हमारी, अब हमें ये देखना है कि ये 6 से हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है। पहली चीज, 6 उंगली खड़ी करके हम गिनना शुरू कर देते हैं। S P1 P2 P3 D1 D2, या तो क्या होगा D2 sp3 होगा या sp3 D2 हो जाएगा। अब देखिए, दो ही हाइब्रिडाइजेशन आए आपके, बाकी सब हट गए, या तो sp3 D2 या क्या आ जाएगा D2 sp3, बाकी सब sp sp2 sp3 dsp2 sp3 d3 sp3 d dsp3, ये सब के सब गायब हो गए हैं, बचे केवल दो। इन दो में से एक होना तय है। अब हम दूसरे नंबर पर जाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो, आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई थी वो कितनी आई थी? 2+ आई थी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी। अब देखिए, ये 2+ का मतलब क्या हो जाएगा कि D में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 6, और S वैकेंट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन थे निकल गए। अब देखिए जरा, ये D6 है। अब तीसरे नंबर पर हमें क्या देखना है? लिगेंड, कि लिगेंड का बिहेवियर कैसा है। जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अब आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो D इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं, जबकि वीक फील्ड लिगेंड कैन नॉट पेयर अप द D इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉनों को अगर पेयर अप कर देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, तो D पर 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर पेयर अप हो जाएंगे तो यहाँ पर D ऑर्बिटल खाली बच जाएगा। देखिए जरा, ये 3 ऑर्बिटलों में आ गया और ये D ऑर्बिटल खाली बच गया। तो कंफर्म हो गया कि अगर D ऑर्बिटल पहले मिल जाएगा तो यहीं पर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देना स्टार्ट कर देगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका? D2sp3। क्लियर? अब तो ये 3 चीजें देख करके आप बहुत जल्दी में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आप यहीं पर से देख सकते हैं। देखिए, अब अगर हम लोगों ने देखा कि भैया Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो D6 था, तो इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया? पेयर अप कर दिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। दिस वन इज द डाइमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अब अगर इसी के बदले में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, एक ले लिया मैंने K3FeCN6, ये दोनों बनते हैं, एक को फेरोसाइनाइड बोलते हैं, दूसरे को फेरिसाइनाइड बोल देते हैं। ठीक है? अब देखिए, ये जो K4FeCN6 है, इसमें आयरन की स्टेट आती है आपकी 3+। अगर 3+ आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये D5 बच जाएगा और 4s 0 बच जाएगा। अब आपको देखना है कि भैया साइनाइड सेम कंडीशन है। सबसे पहले नंबर पर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देखनी है? 6 आई है, तो ये दोनों में से एक कंफर्म हो गया। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर देखा हमने ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई है? +3 आई है। +3 का मतलब D5s0 हो गया। अब तीसरे नंबर पर हमने देखा लिगेंड, कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयर अप कर देगा D इलेक्ट्रॉन्स को। जब D इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे तो आपको पता है कि भैया D 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये पेयर अप होंगे तो वो 2 4 5। अब आपको देखो, लिगेंड्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, न कि इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन देता तो पहले यहीं से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएगा। अब अगर वो पेयर दे रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर मैं यहां पर लेकर के चलता हूं, तो क्या इसमें पेयर अब आ सकता है? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुका है। अब इलेक्ट्रॉन जो भरना शुरू होगा वो कहां से होगा? यहां से। इसमें नहीं आ सकते, क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 3 पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं। तो इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 1। इसका मतलब ये डाइमैग्नेटिक नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक हम लोग कैसे निकालते हैं? म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब आपको पता है कि n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब आप निकाल दो जरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। अच्छा, तो ये कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 इंटू 1+2, तो ये कितना आ जाएगा? जो भी आएगी वैल्यू इसकी 1.1। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही। देखो, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 पॉइंट, तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इतने से ही आप सीधा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना? रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है।
अब देखिए, तो इससे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट में बहुत आसानी से प्रिपेयर कर लिया। अब एक बार आप कोशिश करो और भाई बेहतर इस तरीके से निकालने की कोशिश करना जिससे कि आप बहुत आसानी से अपना समय बचा लो। ठीक है बच्चे? ठीक है।